गंदा उसने जो अभद्र अपना भाषण दिया है उसमें हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है और हम लोग चाहते हैं कि आज उसको उस पद से बर्खास्त किया जाए और उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। फैंसी ज्वेलर्स, उत्कृष्ट डिजाइन और शुद्धता की हर कसौटी पर परखे आभूषणों का अनुपम संग्रह। फैंसी ज्वेलर्स। मध्य प्रदेश के सागर में उस समय माहौल गर्मा गया जब आईएएस संतोष वर्मा के अमर्यादित बयान के विरोध में ब्राह्मण समाज खुलकर सड़कों पर उतर आया। रविवार को सिविल लाइन चौराहे पर बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोगों ने आईएएस संतोष वर्मा का पुतला दहन किया और कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। भीड़ का आक्रोश इतना अधिक था कि पुतला दहन के बाद सभी सदस्य सिविल लाइन थाना पहुंचे ताकि वे अपने विरोध का ज्ञापन थाने में सौंप सके, लेकिन यहाँ स्थिति और बिगड़ गई। समाज के लोगों का आरोप है कि वे काफी देर तक आवेदन देने का इंतजार करते रहे, लेकिन थाना प्रभारी सहित कोई भी अधिकारी आवेदन लेने के लिए बाहर नहीं आया। अधिकारियों की चुप्पी और अनदेखी ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन को आक्रोश में बदल दिया। इसके बाद ब्राह्मण समाज के लोग सड़क पर ही बैठ गए और सिविल लाइन चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। देखते ही देखते यातायात पूरी तरह बाधित हो गया और लंबा जाम लग गया। इस दौरान आईएएस संतोष वर्मा पर कार्रवाई करो और ब्राह्मण समाज का अपमान बर्दाश्त नहीं, ऐसे नारों से वातावरण गूंज उठा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी ने पूरे समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। उनका स्पष्ट कहना है कि जब तक आईएएस संतोष वर्मा पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, विरोध लगातार जारी रहेगा। इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी सक्रिय हो गया। सड़क जाम हटाने और हालात काबू में करने के लिए अतिरिक्त बल बुलाया गया। हालांकि देर तक चले विरोध के बाद भी आवेदन लेने को लेकर कोई स्पष्टता सामने नहीं आई। ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही सरकार और प्रशासन ने इस मामले में सख्त कदम नहीं उठाए तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आज जो इतना जो आंदोलन लोग कर रहे हैं, देख रहे हैं आप कि कितना गंदा उसने जो अभद्र अपना भाषण दिया है उसमें हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है और हम लोग चाहते हैं कि आज उसको उस पद से बर्खास्त किया जाए और उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। ये जो संतोष वर्मा जी हैं, एक जिम्मेदार पद पर हैं, आईएएस के पद पर। इनने जो अपमानजनक ब्राह्मण बहन बेटियों पर टिप्पणी की है, उससे समूचे मध्य प्रदेश और पूरे बुंदेलखंड के ब्राह्मण समाज के लोगों में आक्रोश है और वह आक्रोश आप सड़कों पर देख रहे हैं। अगर कोई ब्राह्मण इस तरह की बात कर देता तो हरिजन एक्ट लग जाती, 3(1)(10) लग जाती, और यदि उसने ब्राह्मण बहन बेटियों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी की है, अमर्यादित टिप्पणी की है, तो उन पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए, उनको उनकी जगह जेल की सलाखों में होना चाहिए। उनको जब तक जेल की सलाखों में नहीं पहुंचाया जाता, ब्राह्मण समाज के लोग इसी तरह सड़कों पर आकर प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम करते रहते। जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करे, अन्यथा अगर हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि जो समाज के प्रति, जो समाज के लिए इन्होंने गाली दी है, हानि होने की भी संभावना है। टीआई साहब ने अपने अधिकारियों से बात की, उई के साहब से बात की, सिन्हा साहब से बात की, इन्होंने एफआईआर दर्ज करने से सब मना कर दिया। उसका हमें ये समझ में आ रहा है कि पुलिस प्रशासन में भी अजाक्स के जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं, उसी पार्टी से जुड़े हुए हैं जहाँ से संतोष वर्मा जिस पार्टी संगठन का जुड़ा हुआ है। इसलिए पुलिस प्रशासन हम लोग की एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं, संतोष वर्मा का पक्ष ले रहे हैं। अब आप क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग चक्का जाम करने की कोशिश कर रहे हैं, चक्का जाम करेंगे। हम लोगों ने धाराएं बताई, 509 में मुकदमा बनता है, 189 में मुकदमा बनता है। ये बात टीआई साहब ने स्वीकार की कि इन धाराओं में मुकदमा बन सकता है, परंतु हमारे ऑफिसर मना कर रहे हैं, इसलिए हम मुकदमा कायम नहीं करेंगे। आप हमें ज्ञापन दीजिए। ये किसने कहा? ये टीआई साहब ने। आप क्या चाहते हैं जी? आप क्या चाहते हैं? भाई, जब लॉ में है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि यदि कोई रिपोर्ट करने आता है तो आप उसकी रिपोर्ट लिखिए, मुकदमा कायम कीजिए, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कीजिए। जब लॉ में है मुकदमा कायम करना, टीआई साहब ने स्वीकार किया है, धाराएं उनके पास लिख के हम लोगों ने दी हैं, उन धाराओं में उन्होंने बताया, हमने किताब उठा के देखी उनने, और उन्होंने कहा कि इन धाराओं में मुकदमा कायम हो सकता है, पर हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे ऑफिसरों ने मना किया है। गिरफ्तार किया जाए, एफआईआर लिखी जाए। उन्होंने जघन्य अपराध किया है। एक तरफ से पूरी समाज के खिलाफ उन्होंने बहुत अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, बहू बेटियों पर प्रश्न उठा दिया है।
इसके अलावा उन्होंने समाजों के बीच में वैमनस्यता बढ़ाने का काम भी किया है। इससे हमारे समाजों में वर्ग संघर्ष बढ़ेगा। एक आईएएस ऑफिसर के साथ में उसकी ये ट्रेनिंग होती है। आईएएस ऑफिसर को अच्छी तरह से ये ज्ञान होता है कि भाई साहब हमें समाज में समरूपता लाना है, हमें समाज में एकता बनाए रखनी है, हमें शांति की स्थापना रखनी है। वो आईएएस होकर के एक ऐसा बयान दे रहे हैं जिसमें कि 2 या 2 से अधिक समाजें आपस में लड़ भिड़ जाए। ये चाहते हैं कि हमारे बीच में वर्ग संघर्ष हो जाए। मैं ये कहता हूँ आज हमारे साथ में हर सामान्य वर्ग को ही नहीं अपितु ओबीसी वर्ग को भी, एससी एसटी को भी, सभी लोगों को हमारा साथ देना चाहिए संतोष वर्मा के खिलाफ, क्योंकि संतोष वर्मा ने उनकी भी नाक कटवा दी है। आज संतोष वर्मा को जहां का अधिकारी बनाया गया है, मतलब जिसका प्रदेश अध्यक्ष या कुछ अध्यक्ष वगैरह जिस उसमें संगठन में बनाया गया है, उस संगठन को चाहिए कि वो स्वयं भी इसी समय उनसे पद छीन ले, क्योंकि उन्होंने अपनी अयोग्यता सीधी सीधी दिखा दी है। दूसरी बात, मैं आईएएस ऑफिसर बनाने वाली हमारी देश की जो संस्था है उस पर भी आज प्रश्न चिन्ह लगाना चाहूंगा कि क्या आपने ऐसे व्यक्ति को आईएएस बना दिया? आप खुद देखिए, उन्होंने अपनी अयोग्यता सीधी साबित कर दी है मंच पर खड़े होकर के। आईएएस ऑफिसर्स हमने बहुत देखे हैं, हमारी भी बातचीत हुई है, लेकिन हमने उनको देखा है कि गलत से गलत परिस्थिति को वो लोग चुटकियों में संभाल लेते हैं और वो हमारे समाज में एकता स्थापित करते हैं। वो राष्ट्र के प्रति समर्पित होते हैं। हर आईएएस ऑफिसर के लिए ना कोई जात होती है, ना कोई पात होती है, ना कोई धर्म होता है। उसके लिए राष्ट्र ही सबसे बड़ा धर्म है, उसकी राष्ट्र ही सबसे बड़ी जाति होती है। लेकिन संतोष वर्मा ने ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, एक नाक कटाने का काम किया है कि उन्होंने 2 वर्गों को आपस में लड़ाने से संबंधित ये बहुत ही गंदा व्याख्यान दिया है। हम ब्राह्मण हैं, देखिए हमारे शास्त्रों ने हमेशा ये सिखाया है सभी समाजों को, सभी धर्मों को कि भैया जो छोटी कन्याएं होती हैं उनके हमें पैर छूना है। हम लोग 12 साल से छोटी कन्या का कन्या पूजन करते हैं, वो चाहे किसी भी वर्ग की हो। शूद्र की कन्या को भी हम लोग कन्या भोजन में बुलाते हैं और उनका पूजन करते हैं, उनके पैर छूते हैं। जो हमारे साथ हम कहते हैं, आपने कहा बहू बेटियों को जोड़ना है, आपकी गंदी सोच है कि आप इस तरीके से जोड़ना चाहते हो। हमारी सोच ये है कि आप अपनी बहू बेटियों को हमारे घर भेजिए, साथ में राखी भेजिएगा, हम उन्हें अपनी बहन बनाएंगे। आप अपनी माताओं को भेजिए, हम उन्हें अपनी बुआ बनाएंगे। आप अपनी मौसियों को भेजिए, हम उन्हें अपनी मौसी बनाएंगे। आप समझते हैं हमारी मानसिकता कुछ और है, आपकी मानसिकता कुछ और है। आप आईएएस बनने के भी योग्य नहीं थे, आप किसी पद के भी योग्य नहीं है, आप समाज में रहने के योग्य भी नहीं है, आप जेल के योग्य हैं। वापस जेल जाइए, आप एक बार जेल जा चुके हैं इन हरकतों के कारण। सरजू पटेल, सागर टीवी न्यूज। गहने बनाते हैं आपको खूबसूरत और हम गहनों को। फैंसी ज्वेलर्स, उत्कृष्ट डिजाइन और शुद्धता की हर कसौटी पर परखे स्वर्ण, रजत और डायमंड आभूषणों का अनुपम संग्रह। फैंसी ज्वेलर्स, परकोटा, सागर।